अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये नेट मीटिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी टाइम से गर्दिश कर रही है और हर नया आने वाला कस्टमर इसके ऊपर क्वेश्चन करता है, परेशान भी होता है कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में आपको ऑलमोस्ट 99% जो है ना वो ऑथेंटिक खबरें सोशल मीडिया से नहीं मिलेंगी जब तक कि उसका कोई रेलिवेंट जो है इदारा है वो आपको उसके बारे में प्रॉपर न्यूज़ ना दें, कोई ऑफिशियल लेटर हेड अपना कोई ऐसी अनाउंसमेंट ना करे, तब तक किसी भी ऐसी फेक न्यूज़ के ऊपर कोई भी आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं और हमारे पास अभी तक इस तरह की क्वेरीज आ रही हैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेरीज होती हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही कस्टमर का ये होता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नेट मीटिंग बंद नहीं होगी और ना ही होने वाली है। इसका जो इशू था वो कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से था, जो कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स का समझ लें, जो भी इनकी जिसकी भी पॉलिसी थी उसका ये सारा साइड इफेक्ट था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो नेट मीटिंग के अंदर ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर होगी कि आप ये बिल्कुल सही से निकाल दें कि नेट मीटिंग बंद होने वाली है, किसी भी कंडीशन में बंद होगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे नंबर पे नेट मीटिंग का जो एक और इशू चल रहा है, डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, जिस तरह अब ISCO में सिंगल फेज इन्वर्टर पे नेट मीटिंग हो रही थी वो उन्होंने बंद कर दिया, वो 3 फेज पे मूव कर गए। उसके बाद गैपको में भी यही पोजीशन बनी कि गैपको में भी सिंगल फेज पे नेट मीटिंग हो रही थी, उन्होंने भी कोई नई पॉलिसी बनाई और सिंगल फेज पे नेट मीटिंग बंद कर दी। लेस्को में ऑलरेडी सिंगल फेज पे नेट मीटिंग हो रही है, पेस्को में सिंगल फेज पे नेट मीटिंग हो रही है। इसके अलावा फेस्को में पहले 3 फेज थी, के इलेक्ट्रिक में भी 3 फेज थी। अभी मैपको के बारे में भी इसी तरह की खबरें चल रही हैं कि वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की कंडीशंस है। नेट मीटिंग के हवाले से हर सिटी, हर इलेक्ट्रिक कंपनी में सेम ही कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये इस तरह का काम है जिसमें बहुत ज़्यादा रिश्वत चलती है, क्योंकि रिश्वत के बगैर ये काम पॉसिबल ही नहीं है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट के रिलेटेड हो वहाँ पे आप गवर्नमेंट के फीस के मुताबिक काम करवा लें या हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं, चेंजिंग्स होती हैं, ताकि किसी तरह इन चीज़ों को भी रोका जाए और आवाम को भी फ़ायदा दिया जाए। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही ऐसा किसी को कोई फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिन इलेक्ट्रिक कंपनीज में नेट मीटरिंग सिंगल फेज इन्वर्टर पे ख़त्म हो गई, 3 फेज पे हो गई है। अब जिस तरह गैपको का एरिया, यहाँ पे मेजॉरिटी एरिया वो है जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगते हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम में 3 फेज इन्वर्टर जो है वो मिनिमम 12 किलोवाट आता है और 12 किलोवाट भी इस वक्त 9 लाख से ऊपर है। तो आवाम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार हम बजट फ्रेंडली सिस्टम किस तरह डिज़ाइन करें ताकि हमें हाइब्रिड सिस्टम भी मिल जाए, हमें 10 किलोवाट भी मिल जाए और हमारा सिस्टम भी आसानी से चलता रहे। यहाँ 8 किलोवाट 6 किलोवाट, तो 8 किलोवाट 6 किलोवाट का सोल्यूशन तो फिलहाल नहीं है। 10 किलोवाट के अंदर आप IP20 सीरीज़ के इन्वर्टर लगा के, जो कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर है, जिससे टेस्ला इन्फिनी V2 टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आता है। इसके अलावा आपका ये क्राउन ज़ेवियर सीरीज़ का जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की, ये 3 इन्वर्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि तीनों इन्वर्टर्स के ऊपर बैलेंस्ड ग्रिड फीडिंग हो और बैलेंस लोड हो, ताकि इनके सिस्टम को प्रॉब्लम ना हो। इनके सिस्टम की अगर बात कर ली जाए तो ये इनके अपने हाथ में होता है कि सिस्टम को किस तरह मैनेज करना है। हालांकि इस तरह का कोई इशू है भी नहीं, ये मैनेज कर सकते हैं। इनको पता होता है कि किस लाइन पे कितना लोड है, वो चेक करके अपना लोड उस ट्रांसफार्मर की हद तक मूव कर सकते हैं, ताकि उनको ये जो लाइन लॉसेज हैं, ये जो भी ट्रांसफार्मर का लोड है वो बैलेंस करना चाहिए, तो ये आराम से कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर रिक्वायरमेंट या आवाम की रिक्वायरमेंट कभी भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड इदारे हो, कोई भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता कि आवाम के बेनिफिट में क्या होना चाहिए। हर बंदे को, हर इदारे को, हर अपने एक मुफाद के पीछे चल रहा होता है। हालांकि इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि अनबैलेंस लोड होता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का लॉसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको कवर करने के लिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके किस फेज़ पे ट्रांसफार्मर के लोड ज़्यादा है, किस पे कम है, उनको बैलेंस कर सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम भी नहीं बनती। क्योंकि देखने वाली जो सबसे मेन चीज़ है कि कभी भी ट्रांसफार्मर के ऊपर ये 70% से ज़्यादा सेंक्शन लोड ही नहीं पास करते। जब 70% से ज़्यादा लोड पास नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए आवाम की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं कि आवाम जो है वो तरद्दुद करे और भागे इसके पीछे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन सबसे पहला तो ऑन ग्रिड सिस्टम है। अगर ऑन ग्रिड आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता सिस्टम भी वही होता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाइब्रिड इन्वर्टर की 10 किलोवाट की रेंज में और सस्ते सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो 3 किलोवाट की IP20 सीरीज़ के 3 इन्वर्टर लगा के आप सस्ता सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन में यही आ जाता है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर में 3 फेज में चले जाएं। इनिशियली आप पैनल्स कम डिज़ाइन करवा लें, फिर इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप आप पैनल्स भी बढ़ा सकते हैं।
तो इस वक्त जो सबसे मेन चीज़ है नेट मीटिंग की बंद होने की, ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये ऑलमोस्ट 1 महीने से पहले की सारी न्यूज़ बंद हो चुकी है। एनर्जी मिनिस्टर का ये बयान भी आ चुका है, उसके बावजूद फिर भी लोगों की क्वेरीज है। और इसके अलावा जो ये सिंगल फेज इन्वर्टर के ऊपर इशू बना हुआ था नेट मीटरिंग का, वो भी चल रहा है। अब देखें और कौन सी इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो इसको सिंगल से 3 फेज में मूव करती हैं, और क्या ये गेपको और आईएस को 3 फेज से सिंगल फेज पे वापस आते हैं कि नहीं। फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। फिलहाल आपने 3 फेज इन्वर्टर पर ही नेट मीटिंग करवानी है। आपका सिस्टम फाइल भी 3 फेज डिज़ाइन होगी, इवन वो साइट विजिट भी और सारे प्रूफ भी आपसे 3 फेज के लेंगे, उसके बाद आपका ये सिस्टम चल सकता है। तो इसके सिंपल सोल्यूशंस भी आपको बता दिए हैं, और सारी आपकी उम्मीद है क्वेरीज के आंसर भी मिल गए होंगे। संग वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।